सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है, जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है उन्हें निडर बनाता है। नौकरी नहीं मिलती तो उसमें मदद करता है, नौकरी है तो उसे स्थिर करता है, भाग्य हमेशा साथ देता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। आप भी अपना और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र। नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं और अरदास करते हैं, प्रे करते हैं, दुआ करते हैं कि 2021 आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। तो मकर संक्रांति आ रही है, तो मकर संक्रांति की भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो मकर संक्रांति पर कहते हैं कि किया गया स्नान बहुत फलदायक होता है, ढेर सारी खुशियाँ लेकर आता है घर में, और जितनी भी बीमारियां हैं मकर संक्रांति के बाद ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। ये ऐसा संक्रांति तो हर महीने आती है, संक्रांत हर महीने आती है, 14-15 को आती है, सूर्य राशि परिवर्तन करता है। तो इस बार जो सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे वो मकर राशि में करेंगे, यानी कि पुत्र के घर में आएंगे। तो पुत्र घर में पिता आता है तो कहते हैं कि ढेर सारी खुशियाँ लाता है, कई तरह के गिफ्ट लेके आता है। तो बात करेंगे प्रोफेसर साहब से और बताएंगे आपको एपिसोड जो है मकर संक्रांति के ऊपर भी चलेगा और उच्च शिक्षा के ऊपर चलेगा। उच्च कोटि की शिक्षा जो है बच्चे क्यों नहीं प्राप्त कर सकते, क्यों अधूरे रह जाते हैं, क्यों एक नंबर के पीछे रह जाते हैं, जैसे कि यूपीएससी की परीक्षा हो, आईआईटी की हो, या फिर आईएएस जो बच्चे बनना चाहते हैं, क्यों एक नंबर के पीछे ही रह जाते हैं। क्या ज्योतिष में इसका निवारण है, क्या ज्योतिष में इसका हल है? तो इस एपिसोड को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि बात आती है बच्चों की, बात आती है संक्रांति की, बात आती है हमारे उस गुरु की जो जीते जागता भगवान है, सूर्य देव की। तो इसके बारे में बातें करेंगे, जानकारी लेंगे प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब से। तो पहले स्वागत कर लेते हैं उनका। प्रोफेसर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब, पहले तो आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई हो मकर संक्रांति के लिए। तो प्रोफेसर साहब, मकर संक्रांति की बात आती है तो हर महीने संक्रांत आती है, लेकिन इस मकर संक्रांति का बहुत महत्व है। तो हमारी एक पंजाबी की भी कहावत है, पो रिजी माँ खादी, यानी कि हम लोग खीर बनाते हैं एक दिन पहले वो गन्ने के रस की, तो दूसरे दिन खाते हैं, इसका महत्व है। तो मकर संक्रांति का, गंगा स्नान का इतना बड़ा महत्व बताया गया है कि इस दिन स्नान करने से सभी तरह के जो दुष्प्रभाव होते हैं वो कम हो जाते हैं। ऐसा क्यों? बहुत अच्छा शिवाली जी, आपने मकर संक्रांति के ऊपर, मुझे एक मकर संक्रांति के ऊपर एक लाइन याद आ गई जो कि हमारे पंचांग में सबसे पहले लिखी होती है। कहते हैं, तिमिर हरण मंगल कर्ण, सूर्य भय प्रकाश, शकल अंधेरा मिट गयो, धरती धवल आकाश। क्या बात है, मुझे वहाँ पे याद आ गई बात, तो मैंने बोल दी। वैसे तो मकर संक्रांति के ऊपर आज बात करेंगे हम। मकर संक्रांति ये क्यों मनाई जाती है, इसका क्या अर्थ है? पहली बात तो मैं आप सबको ये समझा दूं कि सूर्य आज जीवन दान की ओर चलने लगा है, मृत्यु से जीवन दान। मकर संक्रांति के जब सूर्य मकर राशि में आता है, सर्दी खत्म होने लगती है और गर्मी शुरू हो जाती है। सर्दी है मौत। कैसे मौत? हाथ पैर ठंडे हो गए भी, इसमें जान नहीं, ये मर गया, आत्मा निकल गई। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात। सर्दी मौत है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, इंसान के प्राण निकल जाते हैं। तो ये सर्दी में हाथ पैर ठंडे ही होते हैं। ज़्यादा जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके सर्दियों में ही ज़्यादा चले जाते हैं। चलो वो तो मैं साइंटिफिक रीजन से बाद में बताऊंगा। और अब सूर्य देव मृत्यु लोक से जीवन लोक की ओर आना शुरू हुए हैं। अब क्या होगा? दक्षिणायन से उत्तरायण शुरू होगा सूर्यदेव। चलो, ये तो मैंने साइंटिफिक रीजन की 2-4 बातें बोली आपको। जब तक मैं साइंटिफिक रीजन से बात ना कर लूँ तो मेरे को भी ऐसा लगता है
कि मैंने भी जो बता रहा हूँ शायद सही ना हो, तो मैं साइंटिफिक रीजन से बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर से बातें कैसे निकलती हैं मुझे नहीं पता। राजा भागीरथ ने गंगा को नीचे उतारा था। जो सगर के 60,000 पुत्र थे, आज के दिन गंगा नीचे आके उन पुत्रों का उद्धार किया था। जो नीचे राख पड़ी हुई थी, पुत्र तो कब के गए हुए थे, उसकी हड्डियां राख बन गई थी उनकी। फिर उस राख को गंगा अपने पास बहते हुए ले गई समुद्र में। देखिए, तो आज के दिन ही सब कुछ हुआ था। 60,000 पुत्रों को कई हजार साल तक वैसे ही पड़े रहे, उसको उद्धार नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ था, जब राजा भागीरथ ने गंगा को नीचे उतारा तो सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार आज के दिन ही हुआ था। इस दिन हमारे बहुत बड़े महात्मा, हम बोलते हैं बहुत बड़े महात्मा, बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े तप करने वाले, और जो मुंह से बोल देते थे वो हो जाता था, गंगा पुत्र भीष्म पितामह, उनका भी आज के ही दिन ही देहांत हुआ था। इसलिए हम, और भी कई कहानियां हैं, तो जैसे जैसे मैं आपको बताता रहूँगा, हमारे ग्रंथों में सुनता रहूँगा, तो मैं आपको बताता रहूँगा। ज्ञान तो ऐसा है, ये गंगा की तरह है, ज्ञान गंगा की तरह है। वो मैंने क्यों बोला, आज तक नहीं पता चला गंगा कहाँ से निकल रही है, और ये बहती ही चली जा रही है। गर्मी हो सर्दी हो, इनका पानी कम नहीं होता, ये बहती ही जा रही है, बहती ही जा रही है। 4 अरब साल से ये बहती ही जा रही है, और इनका पानी कम नहीं होता, पता नहीं चलता आती कहाँ से। इसीलिए ज्ञान का पता नहीं चलता आता कहाँ से। जो मैं बोल रहा हूँ मुझे भी नहीं पता चलता, जो मैं बातें बोलता हूँ वो कहाँ से आती है। ये तो शेफाली जी ने पूछा कि मकर संक्रांति का मीनिंग बताइए, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया मकर संक्रांति क्यों जाना चाहिए। और सूर्य मकर राशि में, ये भी पूछा कि सूर्य मकर राशि में आया है, पुत्र के घर में आया है। पुत्र सूर्य को अच्छा नहीं समझता, पहले ये बात सुन लीजिए। तो सूर्य पुत्र को अच्छा मानता है, क्योंकि कौन बाप बेटे को बुरा करेगा, कभी नहीं। बहुत, वो तो कलयुग के आजकल प्रताप है, नहीं तो नहीं। इसलिए मकर राशि में जब भी सूर्य आता है तो अनघटनी घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि भीष्म पितामह के साथ घटी। उन्होंने भी जप किया था, भीष्म पिता ने प्रण लिया था, मैं इस युद्ध में श्री कृष्ण को हथियार उठाने से मजबूर कर दूंगा। तो फिर ऊपर से उधर से भी श्री कृष्ण ने बोला था, मैं इस युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। तो कभी भी भीष्म पितामह तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने उनको मजबूर कर दिया था। जब उन्होंने मजबूर कर दिया, जब भी जैसे ही सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण ने उठाया तो उन्होंने अपना हथियार नीचे रख दिया। अब आइए, वानों की शैया पर फिर वो लेटे थे उस वक्त, यानी कि आज के दिन ही। बहुत, वैसे तो मकर राशि में सूर्य अच्छा नहीं होता, जितने भी लोग होते हैं गंगा स्नान करके इसको अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि भागीरथ ने गंगा को नीचे उतारा ही इसलिए था, जितने भी लोग मरते हैं उनका उद्धार कैसे होगा। तो इस दिन भीष्म पितामह की मौत हुई थी, तो उनको भी कहते हैं ये जो मकर संक्रांति होती है, जो बुजुर्ग होते हैं उनको के लिए अच्छी नहीं होती। बुजुर्गों के लिए क्यों नहीं अच्छी होती, क्योंकि भीष्म पिता हमारे बुजुर्ग थे, बहुत, वो दादा परदादा लक्कड़ दादा थे, वो कभी नहीं मर सकते थे जब तक वो अपने मुंह से नहीं बोलते मैं अब जा रहा हूँ, तब वो गए थे, उनको कोई नहीं मार सकता था। चलो, ये तो मैंने बातों बातों में बात आई तो मैं पूरी बात करता हूँ, हमेशा कोई बात अधूरी नहीं छोड़ता। अब मैं फिर पीछे आता हूँ उसी बात के ऊपर। सूर्य मकर राशि में अच्छा नहीं होता, इसलिए हम गंगा स्नान बोलने के लिए कहते हैं, अभी गंगा स्नान कीजिए। मकर संक्रांति को पूरी दुनिया गंगा स्नान करने जाती है, जो कि शनि और सूर्य की युति होती है। शनि सूर्य का दृष्टि संबंध होता है, शनि की तीसरी दृष्टि, शनिदेव की सप्तम दृष्टि, शनिदेव की 10वीं दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ती है। तो सूर्य जब भी मकर राशि में आता है तो
मकर संक्रांति के दिन या मकर संक्रांति में सूर्य एक महीना रहता है। ये नहीं कि मकर संक्रांति 14 तारीख को या 15 तारीख को होने वाली है। हम तो ये 12 तारीख को एपिसोड कर रहे हैं, 13 तारीख को आपके पास 1-2 दिन पहले मिलेगा। तो इसलिए हो सकता है हम 12 तारीख को एपिसोड कर रहे हैं, क्या पता 12 तारीख को चले या 13 तारीख को चले एपिसोड। वैसे जो मकर संक्रांति है, ये नहीं कि मकर संक्रांति 14-15 को ही आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मकर संक्रांति पूरा महीना रहती है, यानी कि सूर्य पूरा महीना मकर राशि में रहेगा। वो संक्रांति जब राशि परिवर्तन होता है उसे संक्रांति कहते हैं। पहले आप ये जान लीजिए, मकर राशि में सूर्य तो पूरा महीना ही रहेगा। तो सूर्य किसका प्रतीक है? पिता का प्रतीक है। और शनि पुत्र, सूर्य का पुत्र, लेकिन शनि बुजुर्गों का, शनि न्याय का, शनि नर्वस सिस्टम का। शनिदेव किस किस के कार का है आप सबको पता है। तो वो चीज़ें आपकी खराब होनी शुरू हो जाती है जब ऐसे होता है। इसलिए सूर्य जब भी मकर राशि में आता है, पिता पुत्र की जो नहीं बनती, मकर संक्रांति के दिन स्नान करें तो बननी शुरू हो जाती है। अगर आपको सरकार की ओर से दंड मिल रहा है, अगर आपको सरकार की ओर से न्याय नहीं मिल रहा, तो मकर संक्रांति के दिन आप स्नान कर सकते हैं, हवन यज्ञ कर सकते हैं। लेकिन ये तो मेरी बातें आगे की आगे चलेगी। तो मैं मकर संक्रांति की अब पूरी परिभाषा आपको बता दीजिए, क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, खराब क्यों होता है। शिवाली का दूसरा क्वेश्चन भी है, तीसरा क्वेश्चन एक और पूछने वाले हैं, देखते हैं क्या पूछने वाले हैं। जी प्रोफेसर, मकर संक्रांति पर दान का बड़ा महत्व है कि दान कौन कौन सा करना चाहिए। ये सब कुछ क्या लगन देख के करना चाहिए, ये राशि देख के करना चाहिए, ऐसा क्या ज्योतिष में ऐसा दान किया जाए जो हमारा 2021 है बहुत अच्छा गुजरे। शेफाली जी, दान कौन सा करना चाहिए मकर संक्रांति के दिन? मैं अपनी सोच बताता हूँ। कुंडली के मुताबिक 6, 8, 12 का दान करना चाहिए जी। जो मेरी सोच है जी। क्योंकि 6 हाउस से आपका रोग ऋण शत्रु आते हैं जी। अष्टम हाउस खड्डे का, मृत्यु का, दंड का, और 12वां हाउस भी दंड का होता है। 12वां हाउस विदेश यात्रा का, 12वां हाउस हॉस्पिटल का, ये भी होता है। 6, 8, 12 का मैं तो दान करवाता हूँ कुंडली के मुताबिक। शेफाली जी ये नहीं, हाँ पर्टिकुलर आप दान कर सकते हो, गेहूं का दान कर सकते हो क्योंकि सूर्य गेहूं का कारक है, और उड़द की दाल दान कर सकते हो, शनिदेव उड़द की दाल का। लेकिन ऐसा नहीं, ये तो जनरल उपाय हैं। लेकिन अगर आपने सही उपाय करना है तो 6, 8 घरों के मालिक जो होते हैं उसका दान कैसे करवाता हूँ। जैसे गंगा किनारे आप बैठ जाइए, आपका 6ठे हाउस में गुरु की राशि पड़ रही है, तो पित्त आप ले लीजिए, पीतल की गड़वी ले लीजिए, लोटा ले लीजिए, उसमें पीली दाल भरिए और गुरु का मंत्र जाप करिए और पानी में छोड़ दीजिए। ऐसी बातें आप 6, 8, 12 के कर सकते हो। और भी दान कई हैं, लेकिन इसका दान करने का यही एक महत्व है। ये मैंने मोटा मोटा बताया था। अब मैंने ये नहीं कि आप जनरल उपाय में करने लोगो, ऐसा मत करना आप। 6, 8, 12 का मैंने इसलिए बताया था ताकि अगर सही उपाय करना है तो। लेकिन सूर्य अगर आपका खराब है तो आप इस दिन अगर आप दान करते हो, आपको जॉब नहीं मिलती, परेशानी आती है, कारोबार में परेशानी आती है, तो दान दे सकते हो। तो और भी बहुत सारे दान है शिवाली जी, जैसे आप पूछते जाओगे वैसे बताता जी 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 प्रोफेसर, अगर कोई गंगा स्नान नहीं कर सकता, वहाँ पे नहीं जा सकता, कई बार आपको पता है सेहत अच्छी नहीं रहती, कई बार बच्चे छोटे छोटे होते हैं, घर से नहीं जा पाते, कई बार अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में इंसान इतना उलझा पड़ा होता है, नहीं जा पाता, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन मेरा प्रोफेसर ये है कि खिचड़ी का बड़ा महत्व है कि इस दिन खिचड़ी दान करने से भी हमारे कष्ट जो हैं वो दूर हो जाते हैं, क्या ऐसा कुछ होता है प्रोफेसर? शिवाली जी, आपने पूछा कि खिचड़ी का दान ही क्यों करते हैं। कल मैं कहीं पे जा रहा था, खाना खा रहा था, मुझे वहाँ पे ना एक लिखा हुआ था, एक जोक लिखा हुआ था, मुझे याद आ गया। तो जब तक पंजाबी को जोक याद आया था तो बोल ही देता है। कहते थे बीमार पंजाबियों च प्यार बहुत ज़्यादा, बीमार एक हुंदा खिचड़ी सारा टब्बर खांदा है। तो मकर संक्रांति के दिन ना ये जो खिचड़ी बनती है ना, 7 रसों से बनती है, 7 चीज़ें इसमें डलती हैं, 7 तरह की दालें इसमें डलती हैं, और खानी सबको चाहिए पंजाबियों की तरह। और 7 ही ग्रह हैं हमारे, 9 ग्रह तो चलो छाया ग्रह है 2, उसकी बात तो नहीं होती, 7 ही ग्रह हैं। तो इस वक्त जब मकर संक्रांति के दिन हम खिचड़ी खाते हैं, हम 7 के 7 ग्रहों को पूजनीय करते हैं। 7 ग्रह हैं, हम उनकी कहते हैं कि उनकी अगर खिचड़ी बनाते हैं, उनको मिलाते हैं तो हमारे 7 के 7 ग्रह अच्छे हो जाते हैं। तो गंगा स्नान करने से राहु केतु तो अच्छे होंगे ही होंगे। चलो, ये तो खिचड़ी की बात बोली तभी मैंने आपको बोला। और खिचड़ी खाने से जो हमने सर्दियों में कितना कुछ खाया होता है,
कितना घी, कितना सब कुछ खाया होता है, तो 7 रस, 7 अनाज, 7 ग्रह और 7 ही धातुएं। देखिए, आप इसको ठीक कर सकते हो। जब भी आप खिचड़ी खाते हो इस वक्त या दान करते हो, तो आपके अंदर की गर्मी दूर होती है, जो आपको बीमारियों से छुटकारा देती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका पेट हल्का रहता है। हाँ, सेंट वीरेन से बता रहा हूँ बात में। और शेफाली, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? जी प्रोफेसर, मैंने पूछा था कि अगर इंसान नहीं जा पाता गंगा स्नान करने, वहाँ पे आजकल आपको पता है बहुत सर्दी है, नहीं जा पाता, कई बार घर में इतनी दिक्कत हो जाती है, कई बार घर के बुजुर्ग बीमार होते हैं, कई बार बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, कई बार फैमिली के इशू हो जाते हैं, कई बार बिजनेस ऐसा होता है, सर्विस की वजह से नहीं जा पाता, तो वो इंसान क्या करे मकर संक्रांति के दिन अगर गंगा स्नान करना हो तो घर पे? शेफाली जी, वही एक, फिर बोलोगे आप अपनी बात कर रहे हो, तो हमारा चैनल है भाई, ये द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बताना जरूरी है। हम कुंडली देखेंगे, 6, 8, 12 के बारे में बताएंगे। ये आपका दान बनता है। जैसे आप नहीं जा सकते तो मैं तो जाता ही हूँ, और जैसे हमारे जो लोग जाते हैं उनका दान उनके हाथों से करवा सकते हैं, या पूजा यज्ञ वहाँ पे करवा दे सकते हैं, या वीडियो हम बना के भेज देते हैं, ये तो पता ही है आपको। और दूसरी बात, अगर फिर भी आप ये नहीं करवा सकते, कुंडली नहीं दिखा सकते, पैसों की दिक्कत आ रही है, तो फिर भी घर में गंगा स्नान कर लीजिए। 11 बार लगातार, सोमवार से शुरू कर दीजिए और 11 दिन लगातार गंगा स्नान कीजिए। इसका भी फल कम से कम 25-30% तो मिलेगा ही। तो और भी बहुत सारी बातें हैं शेफाली जी, जैसे जैसे बोलिए। आप कौन सा एक और सवाल था आपका, क्या पूछने वाले थे आप? जी प्रोफेसर, बात आती है मेरे दूसरे सवाल के ऊपर। उच्च कोटि की शिक्षा जो बच्चे ग्रहण करते हैं, जैसे यूपीएससी हो गई, जैसे आईएएस हो गई या आईआईटी हो गई, जो ये प्रोफेसर ये उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो एक नंबर से वो पीछे रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? या कुंडली में ऐसा कुछ होता है, ग्रहों का हेरफेर, या फिर पंचम घर देखना होता है या नवम घर देखना होता है? ऐसा कौन सा कुंडली में ग्रह खराब होता है जो सिर्फ बच्चे एक नंबर से पीछे रह जाते हैं? शेफाली जी, सबसे बड़ी बात यह है, जब सूर्य तुला राशि में होता है तब भी ऐसा होता है उन लोगों के साथ जी। जब सूर्य वृश्चिक राशि में होता है तब भी उन लोगों के साथ ऐसा होता है। जब सूर्य कहते हैं कर्क राशि में होता है, कर्क राशि का सूर्य भी अच्छा नहीं होता, लेकिन तब भी, क्योंकि हालांकि सावन के महीने में जन्म होता है, उस वक्त सावन का महीना होता है, तब भी सूर्य अच्छा नहीं होता। सूर्य मेष राशि में, सिंह राशि में, धनु राशि में सूर्य बहुत अच्छे होते हैं। अगर कहीं अग्नि राशि का सूर्य आ जाए कुंडली में, वो बच्चे उच्च कोटि की शिक्षा जरूर प्राप्त करते हैं। जो एक आधे नंबर के ऊपर रह जाते हैं, कहीं ना कहीं सूर्य उनका खराब होता है। जैसे कि सूर्य को ग्रहण लगा हो, जैसे कि सूर्य को अर्धग्रहण लगा हो, सूर्य शनिदेव के साथ बैठे हों, सूर्य 6, 8, 12 करके कहीं पे बुरे ग्रहों की दृष्टि के ऊपर संबंध बना के बैठे हों। जी प्रोफेसर, मेरे यहाँ पे एक सवाल और उठ रहा है। अगर मान लीजिए अभी आपने बोला कि मेष राशि का सूर्य अच्छा था, धनु राशि का सूर्य अच्छा होता है, अगर कोई बच्चा ऐसी परीक्षा देने जाए, क्या ये कुंडली देखकर जाना जा सकता है ये बच्चा क्लियर कर लेगा, या फिर इसे इस महीने में ये पेपर देना चाहिए, फिर ऐसा होगा? क्या ऐसा कुछ हो सकता है ज्योतिष के हिसाब से कि ये बच्चा उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण कर पाएगा? प्रोफेसर साहब, यहाँ पे मेरी बात आती है प्रशासनिक सेवा करने की। लेकिन गवर्नमेंट जॉब तो कई तरह की होती है, लेकिन सबका सूर्य से ही संबंध है। अगर सबका सूर्य से संबंध है, फिर ऐसा वो तो क्लियर कर जाते हैं, फिर ऐसा ये लोग क्यों नहीं क्लियर कर पाते? आपका कहने का भाव ये है कि सूर्य से अगर बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है, आईएएस अफसर बनते हैं, कर्नल बनते हैं, बड़े बड़े ब्रिगेडियर बनते हैं, और भी बड़े बड़े जॉब वाले बनते हैं, लेकिन एक कर्मचारी, सफाई कर्मचारी होता है जी, उसका भी सूर्य अच्छा होता है, तभी वो सरकारी जॉब जगती है जी। बिल्कुल। तो इन दोनों में अंतर क्या है? बहुत अच्छा शेफाली जी, आपको पता होगा अष्टम घर में सूर्य आ जाए तब भी सरकारी जॉब हो जाती है। जी, मिल जाती है। अगर 12वें घर में सूर्य आए तब भी सरकारी जॉब मिल जाती है। मिल जाती है। अगर सूर्य आपका कहीं बुरे घरों में भी आ जाए तो भी सरकारी जॉब मिल जाती है, वो लो पद्धर की मिलती है। जी बिल्कुल। अगर अच्छी लेनी है तो आपका सूर्य कहीं ना कहीं, अगर जो बड़े अफसर है उनका कहीं ना कहीं, देखिए आप कुंडली खोलकर, 10वें घर में सूर्य बैठा होगा, लगन में सूर्य बैठा होगा, छठे हाउस में सूर्य बैठा होगा, जिसकी जो उच्च कोटि के सूर्य प्राप्त करते हैं, तो सूर्य पंचम घर में भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन बुरे घरों में ना बैठा हो। अगर कहीं बुरे ग्रहों के साथ बैठा है तो खराब होता है। जैसे कि पंचम घर में कहीं राहु के साथ आ जाए तो वो बच्चा काबिल तो होता है पर कामयाब नहीं हो पाता सरकारी जॉब में। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। जब कभी 9वें घर में अगर
सूर्य बहुत अच्छा होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, पिता की जॉब बड़ी इज्जत मान सम्मान मिलता है पिता को, और राष्ट्रीय पद मिलता है पिता को। देखिए 9वें घर का सूर्य हो, और खुद को भी मिलता है 9वें घर का सूर्य हो तो। लेकिन अगर बुरे घरों के साथ बैठा, ग्रहों के साथ बैठा, तो क्या होगा? अगर उसको बुरे घरों की दृष्टि पड़ रही है तो यही वो बच्चा कामयाब नहीं हो पाता। शेफाली जी, बहुत सी ऐसी बातें हैं। अगर लगन का सूर्य, मेष राशि का सूर्य बैठा है तो वो उच्च कोटि की शिक्षा जरूर प्राप्त करेगा। जी प्रोफेसर, ये तो आपने बता दिया कि कुंडली में, हॉरोस्कोप में ऐसा हो तो इंसान ऐसा बनता है। तो प्रोफेसर अगर कुंडली में हो तो इंसान कुदरती तौर पे बन भी जाता है, मैं मानती हूँ। लेकिन प्रोफेसर एक ज्योतिष, एक एस्ट्रोलॉजर के पास आने का क्या फायदा? ये तो हमें पता है कि सूर्य के साथ राहु बैठा है, सूर्य का दृष्टि संबंध है, शनि के साथ दृष्टि संबंध है, या राहु की बुरी दृष्टि है, कुछ भी व्हाटएवर। लेकिन प्रोफेसर यहाँ पे बात आती है कि ज्योतिष के पास अगर आए, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आए, अगर सूर्य और राहु का मेल हो रहा है, लेकिन यूपीएससी की शिक्षा प्राप्त करनी है, कहीं ना कहीं आईआईटी बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, या कुछ भी उच्च कोटि का हमने कोई भी प्रशासनिक कार्य करना है, तो हम कौन सा ऐसा उपाय करें कुंडली के मुताबिक कि हम ये चीजों को ग्रहण कर पाए? पहली बात तो ये है कि ग्रहण दूर करना पड़ेगा कुंडली में। जी। सूर्य मान लो कि पंचम घर में बैठा है, तो आप कुंडली में सूर्य आपका मित्र है, तो लगन में आप सूर्य का स्टोन धारण कर सकते हैं जी। तो कि सूर्य आपका लगन में आ जाए। उंगली में सूर्य का स्टोन धारण कर सकते हैं ताकि सूर्य आपका तीसरे घर में आए और भाग्य को देखना शुरू कर दे। जी बिल्कुल। ये सूर्य के उपाय करने पड़ेंगे शेफाली जी, जी। बिना उपाय के आप ठीक नहीं कर सकते। ज्योतिष का यही एक महत्व है, आपको रास्ता दिखाना। आपने जाना है दिल्ली, आप बोलोगे मैं जाऊंगी पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए जाना है मैंने अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए इंग्लैंड, इंग्लैंड से होते हुए कनाडा और अमेरिका, ऊपर से थाईलैंड से घूम कर दिल्ली आओगे आप जी। तो सही ज्योतिषी के पास जाने का यही एक तरीका होगा। दिल्ली तो ये पड़ी है यार, सीधा बस पकड़ो, सीधा अम्बाला के आगे दिल्ली आ जाएगा। जी प्रोफेसर, लेकिन आपने कभी देखा है कि आपके पास जब भी कोई आपके परिवार के लोग ही आते हैं तो सूर्य का स्टोन वो चांदी में पहन के बैठे होते हैं? लेकिन ये जोशियों का क्या ऐसा चक्कर है प्रोफेसर? मैं ये नहीं कहती, मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रही, लेकिन ये स्टोन किस धातु में पहन सकते हैं? मान लीजिए किसी ने कोई सरकारी नौकरी लेनी है, या कुछ आपने बोला कि सूर्य की अगर बैड घरों में बैठे हैं तो स्टोन धारण कर सकते हैं। आप जैसे बताते हैं ये बूस्टर का काम करते हैं, वो रेस की कमी होती है तो उस रेस को पूरा कर देते हैं। तो प्रोफेसर कौन सी फिंगर में डालना चाहिए? और अगर फिंगर मान लीजिए आपने राइट हैंड में डलवाना है या लेफ्ट हैंड में डलवाना है, क्या कुछ ऐसा चक्कर भी होता है कि हम सही ज्योतिष को कैसे चुन सकते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा ही फल देगा? शेफाली जी, हमेशा आप पूरी दुनिया को ज्योतिष बनाने वाला हूं मैं जी। गर्म ग्रह है तो गर्म धातु, गर्म धातु कौन कौन सी होती है? सोना और तांबा। बहुत ध्यान से सुनिए। ठंडा ग्रह है तो ठंडी धातु। ठंडे ग्रह कौन कौन से होते हैं बताइए? मोती चांदी में डलता है। अगर गाजी केसरी योग बनाना तो सोने में तो सभी ग्रह सभी डाल सकते हो, सभी स्टोन आप सोने में डाल सकते हो। वो क्यों? क्योंकि सूर्य से ही सभी धातुएं निकली हैं जी। अगर सूर्य नहीं तो पृथ्वी भी नहीं है। देखिए सूर्य से सभी धातु निकली, इससे सूर्य आप सोने के साथ तो सभी आप धातु डाल सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि मूंगा चांदी में डाल लो, ये नहीं कि माणिक चांदी में डाल लो, ये नहीं कि पुखराज चांदी में डाल लो, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको गर्म धातु को गर्म स्टोन के साथ ही पहनना चाहिए, तभी आपको फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। शेफाली जी, ये तो उनकी स्टडी है, क्या पता उनकी स्टडी कहाँ से कैसे की आपने जी। तभी उसने ऐसा किया। अगर स्टडी अच्छी है तो अच्छी स्टडी का तो यही कारण। कई दफा तो लोग पता क्या करते हैं, मूंगे को चांदी में डाल देते हैं। जी बिल्कुल, मूंगे को चांदी में डालोगे, ये चांदी में डल जाता है जी। चांदी में बिल्कुल भी नहीं डलता। अग्नि को पानी में डालोगे तो अग्नि बुझ जाएगी। देखिए आप देखिए, आग बुझ रही, आग जल रही है, आप पानी का गिलास उसके ऊपर तो वो शू करके बुझ जाएगा। जो शू करता है ना, वो पता क्या है बता दूं? गंडमूल का ग्रह। गंडमूल किसको बोलते हैं? जो पानी से अग्नि की ओर जा रहा है या अग्नि से पानी की ओर जा रहा है, उसको गंडमूल बोलते हैं। तो गंडमूल का ग्रह क्या करवाता है? खराब। कहते हैं ये बच्चा गंडमूल में हुआ तो खराब हुआ, तो वो पानी और अग्नि के कारण ही होता है। तो बहुत सी बातें हैं जो मेरे भीतर से निकलती है, वैसे वैसे मैं जवाब देता हूँ जैसे मेरे से शिवाली जी क्वेश्चन करते हैं। प्रोफेसर साहब क्या बात है,
सूर्य का त्योहार है, सूर्य की ही बातें हो रही हैं, तो जाते जाते उपाय क्यों ना हो जाए, क्योंकि बातों बातों में आपके मुख से इतने सीक्रेट्स निकल जाते हैं, तो दिल करता है क्यों ना अभी एक उपाय मिल जाए तो अभी हम कर लें, तो हमारा सूर्य अच्छा हो जाए और हम भी ऐसी पदवी को धारण कर पाए। तो प्रोफेसर साहब जाते जाते एक उपाय ज़रूर दीजिए, चाहे जनरल रेमेडी दीजिए जो सभी कर पाएँ घर बैठे हुए। शिफाली जी, सबसे बढ़िया उपाय बताऊं? जी पता नहीं लोगों को यकीन आता है या नहीं आता, सबसे बढ़िया उपाय है मेरा सूर्य मणि यंत्र, जी जो कि सूर्य के मुख में मणि 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 लगा रखी है। जी और ये बहुत अच्छा है सूर्य मणि यंत्र, ये तो सबको पता है, इससे बढ़िया उपाय नहीं होता। जी इसको अपने पास रखते हो, तभी मैं अपने पास रखता हूँ और अपनी तो ओर मुख करके रखता हूँ हमेशा, कि मेरी ओर देखते रहें। जी सूर्य मणि यंत्र आप घर में रख सकते हो, सबसे बढ़िया उपाय तो। जी लेकिन सूर्य गायत्री मंत्र बढ़िया है आप, लेकिन आप हम जो मंत्र बोलते हैं, बोलिए मंत्र, आपके मुख से बहुत अच्छा लगता है। ओम नमो भगवते भास्कराय घृणी सूर्याय नमः। देखिए बहुत अच्छा बोला आपने। देखिए, ओम नमो भगवते भास्कराय घृणी सूर्याय नमः, ये मैंने पता क्यों बुलाया, मेरे को भी याद भूल गया था। ये सच बात है शिवाली जी, कभी कभी याद मुंह से बात, जब मैं बातें करता हूँ तो बातों बातों में भूल जाता हूँ मैं। तो आपकी आवाज़ वैसे ही बहुत अच्छी है। कहने का भाव है, अगर किसी से मुख से बुलाना हो ना तो ये बता दीजिए मैं भूल गया था, आप बोल दीजिए। चलो बहुत अच्छी बात है। ये आप ओम नमो भगवते भास्कराय घृणी सूर्याय नमः, इसका जाप आप कर सकते हो। सूर्य मणि यंत्र घर में ला सकते हो, सूर्य देव को नमन कर सकते हो। दिनकराय नमः, सूर्य देवाय नमः, भास्कराय नमः और रवि देवाय नमः। रवि देव के बहुत से नाम हैं, आप जिन जिन नाम से आप नाम लो और सूर्य को नमस्कार कीजिए। जो लोग सूर्य उदय से 1 घंटा या आधा घंटा पहले उठते हैं और उनकी वेट करते हैं, सैर करते हैं, दुनिया में ऐसा कभी नहीं हो सकता वो कामयाब ना हो, वो हमेशा कामयाब रहेंगे। पीछे से इशारा आ गया 1-2 मिनट का। और मकर संक्रांति के दिन बहुत से उपाय बनते हैं भाई, मैंने आप सबको बता दिया। और भी बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन आपकी कुंडली के मुताबिक देखेंगे कौन से उपाय बनते हैं। जैसा शिफाली जी ने बोला फ्री वाला उपाय बताया, तो फ्री वाला उपाय तो मैंने बता दिया आपको कि आपने ये इस मंत्र का जाप करना है, सूर्य उदय से आधा घंटा पहले उठना है। और जैसे जैसे ही शिफाली जी कोई भी क्वेश्चन करेंगे उनका जवाब मैं साइंटिफिक रीजन देने की कोशिश करूँगा। वैसे एक बात सच बताऊँ, मुझे नहीं पता मेरी बातें कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं आपकी दिल की बात हम जान लें और आपके बारे में हम बताएं। जी प्रोफेसर साहब, बातों बातों में आपने एक और रहस्य खोल दिया। जैसे कि आपने बताया कि सूर्यदेव के 12 नाम, आपने वर्णन भी किया। ओम रवि देवाय नमः, सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, बहुत सारे नाम हैं सूर्यदेव के। जैसे कि हमारे महीने भी 12 ही होते हैं साल के, तो इस सूर्यदेव के नाम पर आपने इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि सूर्य भगवान जीते जागते भगवान हैं। तो आपका ज्ञान क्यों ना बढ़ेगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो कमेंट में आपने ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा, यही मंत्र इच्छाओं की पूर्ति करवाता है। तो आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।